जय हिंद जोहार अगर मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो। एक वीडियो जारी करके उन्होंने भाई जो झारखंड में सत्याग्रह चल रहा है, यानी कि एक आंदोलन चल रहा है, भाई वो आंदोलन झारखंड में जेपीएससी का जो 14वां हुआ है उसमें पीटी का एग्जाम को लेकर गड़बड़ी हुआ। इस गड़बड़ी के खिलाफ में एक आंदोलन जो है कि भाई धार पकड़ते हुए चल रहा है। लेकिन अब जो है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो ये ऐलान कर दिया कि हमारी पार्टी का पूर्ण समर्थन जो है इस आंदोलन को है। और साथ ही साथ उन्होंने अभय तिवारी एक ऐसा नाम सामने आया है जो झारखंड की भाई ये एग्जाम को लेकर पेपर लीक करना, पेपर जो है कि बेचना, ये सबसे बड़ा सरगना जो निकला वो अभय तिवारी। उस अभय तिवारी को लेकर जयराम महतो सरकार के ऊपर कई तरह का सवाल खड़ा किए हैं और सवाल बनता भी है, लाजिम है ये सवाल, क्योंकि अभय तिवारी को आखिर बचाने का काम कौन कर रहा? क्या अभय तिवारी भाई सरकार के नाक के नीचे जो है कि भाई एक होटल रखा हुआ और सरकार को भनक तक नहीं है? आखिर एजेंसी क्या कर रही है? ये सारा सवाल जो है कि जयराम महतो सरकार से किए हैं। और आज जो है संविधान मार्च निकाला गया है, उस संविधान मार्च का भी जयराम महतो जो है पूर्ण समर्थन किए हैं। चलिए समझते हैं सारी बात को, क्योंकि भाई अब जो है कि दूसरा जंतर मंतर झारखंड का जमीन बनने वाला है। ये बात समझना होगा लोगों को। और झारखंड के युवा, झारखंड के छात्र जो है कि भाई अब जो है आंदोलन करने के पूरा जो है कि भाई मूड में, और मूड ऐसा भाई इस्तीफा लेकर ही मानेंगे। चलिए समझते हैं विस्तार से। दरअसल बात यह है कि भाई झारखंड का 14वां जेपीएससी पीटी होता है। पीटी में कई तरह का गड़बड़ी होता है। अब गड़बड़ी होता है तो भाई बात सामने आती है, और उसी दौरान में आप देखें कि भाई जंतर मंतर में भी जो है कि नीट पेपर लीक का मामला को लेकर धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा का डिमांड, और अंत में जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है। भाई फिर आंदोलन खत्म हो गया। लेकिन झारखंड में एक नया आंदोलन शुरू हुआ, और वो आंदोलन का अगर आप भाई हीरो कहेंगे या मेन आंदोलनकारी कहेंगे तो देवेंद्र नाथ महतो। हालांकि देवेंद्र नाथ महतो को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से लोग कम पहचान कर उसे एक आंदोलनकारी के रूप में लोग पहचानते हैं। भाई वो आंदोलन को लीड करने लगा। आंदोलन के लिए वो सत्याग्रह पे बैठ गया। वो चरणबद्ध जो है कि आंदोलन करने का तरीका बेहतर तरीके से जानते भी हैं वो। अब देखिए होता क्या है कि यहां पर अब धीरे धीरे जो है कि भाई छात्रों की जुटान स्टार्ट होती है। अब इसी दौरान में भाई जयराम महतो एक वीडियो जो है कि जारी करते हैं। वीडियो जारी करने के बाद जो है 29 जुलाई को जो संविधान मार्च होने वाला है उसका पूर्ण वो समर्थन करते हैं, अपने पूरी टीम का और अपने पूरे पार्टी का। उसके बाद क्या था भाई, वो अभय तिवारी का जिक्र तो जयराम महतो को करना ही था, क्योंकि अभय तिवारी एक सरगना कह सकते हैं भाई बैठा हुआ। मतलब अभय तिवारी एक ऐसा व्यक्ति है कि भाई समझ लीजिए कि झारखंड सरकार के नाक के नीचे एक होटल लीज पे ले रखा है। अगर कोई अपराध करता अपराधी ना तो उसके अंदर डर, सहम, रात की अंधेरी में, लेकिन यहां पर जो है कि अभय तिवारी भाई ये चकाचौंध में जो है भाई अपराध कर रहा था। चकाचौंध का मतलब समझिए कि झारखंड की राजधानी रांची, और रांची का रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में जो है कि 11 महीने के लीज पे एक होटल लेता है, और उस होटल से सारा खेला चलता है। इसी होटल से जो है नौकरी बेचने का काम अभय तिवारी कर रहा है। आखिर इस तरीके का अभय तिवारी का जो हिम्मत और साहस है वो कहां से मिल रहा है? क्या इसे सरकार बचाने की काम नहीं कर रही? क्या सरकार के नाक के नीचे जो है कि एक होटल लेकर भाई नौकरी बेचने का काम झारखंड में कर रहा है, और सरकार को पता नहीं है? आखिर सरकार कहां सोई हुई है? एजेंसी कहां सोया हुआ है? भाई बात स्पष्ट है कि झारखंड में एक बात जो है कि कहा जा सकता है कि जिसके बाप के पास करोड़ों की दौलत है, करोड़ों की जो है भाई पैसा है, वो आसानी से नौकरी ले सकता है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो भेड़, बकरी, सुअर ये सब पालो। ये क्योंकि वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं ये इस बात को कहते हैं कि भाई आप सुअर पालिए, भेड़ पालिए, बकरी पालिए। यानी कि नौकरी जो है कि वो कौन लेगा? बाहर वाले लोग, जिनके पास धन दौलत है, वो जो है कि खरीद कर नौकरी ले लेगा। आप वर्तमान के समय में आप देख लीजिए ना कि एक बीएसओ जिसका रिटेन सेक्शन में 18 गलतियां हैं, और इस बात को लेकर जो है कि भाई कोर्ट में चैलेंज किया गया कि इनका जांच किया जाए। देखिए गड़बड़ी यही सब तो देखने को मिलता है। अब समझिए ना कि अभय तिवारी कौन है? अभय तिवारी के खानदान में कोई ऐसे लोग ही नहीं है जो नौकरी में नहीं है झारखंड में। यानी कि सभी लोग को वो जो है, और अपने खुद जो है कि 4-5 नौकरी निकाल के रखा हुआ लोगों को दिखाने के लिए कि ये देखो, जब हम यानी कि हर नौकरी निकाल सकते हैं तो हम तुम्हारा भी निकाल सकते हैं। और वो जो भाई होटल लिया था यानी कि रांची रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में, भाई वो होटल जो है ना वहीं पर सबको सारा खेला होता था।
अगर इस तरीके की बात है तो फिर सरकार को जो है इस पर गंभीरता से लेना होगा, और सरकार अगर इस पर गंभीरता से नहीं लेता है तो फिर भाई कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस बार जो है कि आर पार की लड़ाई के लिए छात्र निकल चुके हैं झारखंड के, और हमें लगता है कि कोई दल की बात ना हो, जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पे कोई दल की बात नहीं हुई, बस ये बात हुआ कि भाई हिंदुस्तान के छात्र जो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, उसी तरीके से झारखंड के छात्र और झारखंड के युवा अपनी लड़ाई जो है कि खुद लड़े। यहां पर पार्टी और पॉलिटिक्स की बात नहीं होनी चाहिए। अगर राजनीति की बात होती है तो फिर आप थोड़ी सी जो है कि भाई अपनी नजर को खोलिए और पता कीजिए कि बीजेपी का जो है कि किस तरीके से चेहरा देखने को मिलता है। एक तरफ आप देखेंगे कि दिल्ली के जंतर मंतर पे जब छात्र आंदोलन कर रहे थे तो इसी बीजेपी का, झारखंड के बीजेपी के नेताओं का कहना था कि वहां पर जो काम हो रहा है वो देशद्रोही काम हो रहा है, यानी कि वहां पर छात्र को वो देशद्रोही साबित करने में लगे हुए थे। लेकिन आज जो है झारखंड के छात्र के लिए वो मसीहा बन के खड़े हैं। अच्छा, ये कैसा जो है दोहरा चरित्र और दोगलापन है, इस बात को समझिए। इसीलिए हम पॉलिटिक्स पे बात नहीं कर रहे, राजनीति पे बात नहीं कर रहे। ये सरकार से आर पार की लड़ाई अगर लड़ती है तो झारखंड के छात्र और युवा लड़े, और ये काम हो भी रहा है। ये काम जो है कि देवेंद्र नाथ महतो अगर बैठे हैं तो वो किसी दल से नहीं, वो एक आंदोलनकारी और एक छात्र को लेकर, क्योंकि देखिए देवेंद्र नाथ महतो की पहचान पार्टी से पहले है। वो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से ताल्लुक तो रखते हैं, लेकिन उनकी पहचान एक छात्र नेता के रूप में कई दिनों से है। ये पार्टी का जब उदय नहीं था उस वक्त से है। लेकिन एक बात थोड़ा सा समझना होगा भाई, कि यहां पर इस बात को आप देख लीजिए कि जयराम महतो एक विजनरी नेता में से है। विजनरी नेता इसलिए कह रहे हैं कि भाई वो दिल्ली के जंतर मंतर पे भी जाते हैं, वहां भी छात्रों के लिए जो है भाई प्रोटेस्ट में वो शामिल होते हैं, आंदोलन में शामिल होते हैं, और छात्र हित का सवाल को लेकर केंद्र सरकार से जो है भाई मुखर तरीके से आवाज को बुलंद करते, सवाल पूछते हैं। और भाई झारखंड में भी, झारखंड की वर्तमान की सरकार हेमंत सोरेन से भी वो जो है भाई सवाल किए, और सवाल ये पूछे कि आखिर झारखंड के लोगों के साथ ये अन्याय, ये दोहरा व्यवहार कब तक चलेगा? क्यों जो है कि झारखंड के नौकरियों को बेचा जा रहा है? क्या झारखंड के लोगों के पास वो काबिलियत नहीं है? तो देखिए ये सारी बात को लेकर अगर छात्र निकल पड़े हैं तो भाई छात्र जो है कि मुकम्मल, जब तक इस बात का फैसला नहीं होता है कि झारखंड में व्यवस्था बदली जाएगी, जब तक झारखंड के सरकार के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होता है, तब तक हमें लगता है कि झारखंड के जितने भी युवा हैं वो सड़क पे होंगे, और सदन में जो है डुमरी के विधायक जयराम महतो मजबूत तरीके से इस मुद्दा को सदन के पटल पर रखेंगे। देखिए बीजेपी का वो चेहरा आपको बताया, यहां पर कांग्रेस का भी वो चेहरा देखने को आपको मिल जाएगा। एक तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पे कांग्रेस का जो भाई मुख्य नेता कह सकते, विपक्ष का नेता कह सकते, राहुल गांधी दिल्ली के जंतर मंतर पर जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उनके साथ खड़े दिखे। लेकिन झारखंड में सरकार उनकी है ना, गठबंधन की, लेकिन वो झारखंड में जो है छात्रों को मुद्दा पर खामोश बैठे हैं। तो ये दो तरह का जो है कि आपको दृश्य राजनीति का मैं दिखा रहा हूं। एक तरफ एनडीए गठबंधन, एक तरफ इंडिया गठबंधन, दोनों का जो है कि आपके प्रति एक ही रवैया है कि ये गरीब के बच्चे ना पढ़े। तो खैर गरीब के बच्चे जाग चुके हैं, और ये जेनजी जो है अब किसी का मानने वाला नहीं है। लाख आप कुछ कर लीजिए, अब जो है कि अपना हक और हुकूक की बात जो है झारखंड के लोग करेंगे, और झारखंड के लोग अपने हक को लेकर रहेंगे। खैर देखिए क्या होता है। लेकिन एक बात तो है, क्या लगता है आप लोगों को, क्या ये आंदोलन उस मुकाम तक पहुंच पाएगी जिस मुकाम पर लोग जो है कि उम्मीद के साथ बैठे कि हाँ इस उम्मीद के साथ जो है कि भाई हमारा न्याय मिलेगा? क्या झारखंड के लोगों को भाई एक व्यवस्था बदली हुई मिलेगी? क्या एग्जाम की जो है कि कंफर्मेशन होगा कि गड़बड़ी नहीं होगी? क्या इसके लिए कोई कानून झारखंड के सरकार या झारखंड के ये विधानसभा में कोई कानून सामने आएगा कि हमारा एग्जाम फेयर हो? अगर ये सारी बात आपको लगता है कि हाँ किसी का, देखिए एक बात तो है कि किसी का इस्तीफा ले लेने से व्यवस्था नहीं सुधर सकती है, लेकिन एक शुरुआत तो होती है। तो क्या झारखंड में जो है इस व्यवस्था को सुधार करने के लिए कुछ पहल किया जाएगा? नेताओं, चाहे वो विपक्ष के लोग हैं या पक्ष के लोग हैं, सब मिलकर जो है कि भाई इसका पहल करेंगे? अगर हाँ तो लगता है फिर आप कमेंट सेशन में ये कमेंट कीजिए, लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, झारखंड में जो चल रहा है वो चलते रहेगा, तो भी आप कमेंट सेशन में कमेंट कीजिए। लेकिन एक बात तो है कि झारखंड के जेनजी आप खामोश नहीं बैठेंगे।
जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पे लोग खामोश नहीं बैठे थे। खैर, देखिए आगे क्या होता है। आप भी जो है कि अपनी आवाज को बुलंद करें और झारखंड के उस जेन जी युवा के साथ आप खड़े हो जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।